अभी देखो ये जो इंटरव्यू के पार्ट वन में वी हैव टू सी डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ दी सेलिब्रिटीज। ठीक है, वी हैव सीन वीएस नाइपॉल जिसने कहा था कि वी फील वुंडेड, हम कैसा फील कर रहे हैं कि हमें कोई घायल कर रहा है, एंड वी लूज द पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। क्योंकि इंटरव्यू के बाद हर बंदा एक इमेज बना लेता है, तो आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं आप लूज कर रहे हो कहीं, है ना। एक अलग ही इंप्रेशन बन जाती है आपकी। दूसरा पॉइंट क्या था, लुइस कैरोल ने कहा था कि मुझे तो इंटरव्यू पसंद ही नहीं है, मुझे वो लाइमलाइट में आना, ऑटोग्राफ वगैरह देना, तो उसने कभी अलाउ ही नहीं करा लोगों को इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये हो गया, उसको पसंद ही नहीं था। फिर हमने देखा थर्ड, रुडियार्ड किपलिंग डिड नॉट लाइक इंटरव्यूज। उन्होंने कहा था ये क्या है, एक क्राइम है, एक असॉल्ट है, आप अटैक कर रहे हो किसी के ऊपर एक तरह से, है ना। और उसके लिए ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था, इंट्रूजन टू अनवारंटेड इंट्रूजन टू हिज पर्सनल लाइफ। आप किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हो कि आपके साथ ये हुआ था, आपको ये प्रपोजल मिला था, आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ था, अभी तुम्हें क्या मतलब है ना। उसकी एक अलग पर्सनल लाइफ है, उसको तुम मत छेड़ो, बट पीपल डू दैट। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखने, अनवारंटेड इंट्रूजन, आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंट्रूड कर रहे हो, तो एक तरह से आप उनके ऊपर अटैक ही तो कर रहे हो, वर्बल अटैक हो गया वो, है ना, असॉल्ट था वो, क्राइम असॉल्ट। लेकिन उसने खुद ने वो क्राइम किया था, ही डिड नॉट वॉक द टॉक। कौन सा क्राइम किया था, ही इंटरव्यूड मार्क ट्वेन, है ना, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। चलो, अब एक और है यहाँ पे, एच जी वेल्स। अब ये जो एच जी वेल्स है, तुमने ऑलरेडी इसकी 10th में वो इनविजिबल मैन पढ़ी है ना, ये पूरी नॉवेल है। ही इज अ ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छी वो लिखी है इन्होंने, ही राइट्स ब्यूटीफुल नॉवेल्स। और एच जी वेल्स, इनविजिबल मैन याद है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो चैप्टर था दैट। तो इसने क्या कहा है कि इंटरव्यू एक तरह की ऑर्डियल है। ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, एक अग्नि परीक्षा की तरह, जैसे एक अनप्लेजेंट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस। अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग है देखना हो तो ये है। ऑर्डियल का मतलब क्या है, एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस जो बहुत ही अनप्लेजेंट है। कई बार हम बहुत लंबे समय तक दुखी दुख फेस करते हैं, ऐसे वाली कंडीशन होती है। लेकिन इस बंदे ने भी क्या करा था, बाद में खुद इंटरव्यू लिया था, किसका, खुद ने अपना भी इंटरव्यू दिया। और ही इंटरव्यूड जोसेफ स्टालिन, याद है स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था 9th में, ये वही वाला स्टालिन है। तो एक रशियन रेवोल्यूशनरी था ये, जिसने लोगों को कलेक्टिवाइजेशन करने के लिए कहा था, अपनी जमीनें वापस दे दो और हम इकट्ठे मिलके उस पर खेती करेंगे। ठीक है, जो कलेक्टिवाइजेशन था वो ये लेके आया था स्टालिन, लेनिन के बाद स्टालिन आया था रशिया में। और एक है ये सॉल बेलो, इसका भी इंटरव्यू लिया था। सॉल बेलो कौन है, ही वाज अ प्ले राइट एंड अ नॉवेलिस्ट, तो ये भी काफी फेमस था, एंड ही वाज अ नोबेल प्राइज विनर, है ना। नोबेल प्राइज जो होता है वो अलग अलग फील्ड्स में मिलता है, लिटरेचर के फील्ड में सॉल बेलो हैड आल्सो रिसीव्ड, बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है ये, और इसमें करोड़ों रुपए मिलते हैं एज अ प्राइज मनी, टोकन मनी। ठीक है, क्योंकि ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल ना अपनी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी ना वो छोड़ के गया था, तो उसने उस प्रॉपर्टी का जो ब्याज आता है, उस ब्याज से, वो इंटरेस्ट रेट से ये प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, अलग अलग फील्ड में होती है, लिटरेचर की फील्ड में होती है, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, लाइक दैट, ऐसे कुछ 6-7 कैटेगरीज होती हैं। गॉट इट। तो रिमेंबर दैट, थोड़ी सी जनरल नॉलेज अपनी हमेशा बढ़ाओ, एंड यू शुड नो कि भाई नोबेल प्राइज क्या है, क्यों दिया जाता है, एंड ऑल दैट। तो ये हो गए नेगेटिव वाले, है ना। सब क्या कह रहे हैं कि ये भी आप इंक्लूड कर रहे हो पर्सनालिटी में, हमें वूंड कर रहे हो, एक असॉल्ट है एक तरह का, और साथ में ये एक तरह की ऑडियल है। ठीक है, और एक इसने ये भी कहा था कि इट्स अ थंब प्रिंट, सॉरी हाँ, थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप। जैसे कोई गले पे अंगूठा रख दे ना, थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप, विंड पाइप यहाँ पे होती है ना ये वाली, तो ये जो विंड पाइप है ऐसा लगा गले पे कोई यहाँ पे रख दे अंगूठा तो कैसा लगेगा। सो इट इज दैट काइंड ऑफ सफोकेटिंग एक्सपीरियंस है ये। तो ये भी एच जी वेल्स के ही आइडियाज हैं। और इन सब ये जो आइडियाज हैं, दे आर शोइंग कि इंटरव्यू उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी डेनिस ब्राइन ने कहा था कि इट गिव्स अस विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज मतलब जो हमारे समय के लोग हैं, मॉडर्न पीपल इन मॉडर्न टाइम। तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई इंटरव्यू आप मरोगा तो ले नहीं सकते, किसका लेते हो इंटरव्यू, जो जिंदा है ना। तो आपको अपने कंटेम्पररीज के बारे में, जो आपके ज़माने के लोग हैं उनके बारे में बहुत अच्छी इंप्रेशन मिल जाती है। यू गेट विविड इंप्रेशन, उनकी अलग अलग लाइफ के अलग अलग जो पार्ट्स हैं
वो आपको पता चलते हैं, है ना, कि वो सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी थी, उसकी सोच कैसी है, एंड एवरीथिंग। एंड इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो जो ये इसने नहीं कहा है डेनिस ब्रायन ने, ये जनरल बात है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसकी पोजीशन कैसी होती है, अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब क्या है, समथिंग विच इज नेवर बिफोर, एक बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही ज्यादा अच्छी, मतलब इट इज फुल ऑफ इम्पोर्टेंस। तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावर होती है उसके पास। एंड इंटरव्यूअर एक इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकता है किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, है ना, क्योंकि वो एक आर्ट की तरह से, क्वेश्चंस पूछना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो। बहुत रिसर्च की जाती है इंटरव्यू लेने के लिए, और उसके बाद ही हम इसे कंडक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? तो एक डीपर नॉलेज मिलती है, वी डाइव डीप इनटू देयर लाइफ एंड वी कम अप विद वेरियस एस्पेक्ट्स कि भाई ये एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे है ना। आप जब किसी को जैसे रणबीर सिंह है, रणबीर कपूर है, जब आप इन्हें देखते हो टीवी पे, तो इनकी एक अलग पर्सनालिटी है, बट क्या रियलिटी में भी ऐसे ही है ये, है ना। इतने ही वो होते हैं, इतने लोगों को मार देते हैं, और कितनी भी गन चल रही है उनको कोई गन नहीं, कोई बुलेट नहीं लगती, ऐसा होता है ना। सो देयर रियल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लियर?